बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज से कबल आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर, पाकिस्तान टीम के फ्यूचर के ऊपर बहुत सारा असर डालने जा रही है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है शान मसूद की, जो कि अब एंट्री देने जा रहे हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में। यह ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा है, बल्कि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा है। न्यूजीलैंड में भी खेलने जा रहे हैं। सो एक ऐसा खिलाड़ी जो बड़े अरसे से आपकी प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, अचानक से वो किस तरह से टीम में आ गया और ऐसे टीम में आया कि आज जो पाकिस्तान की जानिब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिली, सुनने को मिली, वो उसी खिलाड़ी को मौका दिया गया, शान मसूद को। बाबर आजम के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। बाबर आजम बतौर कप्तान, ये मैंने कल आपको एक वीडियो बताई थी और मैंने आपको बताया था कि नया कप्तान भी सामने आ गया है और उसको किसी मकसद के तहत टीम में शामिल किया गया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ है और जो सबसे बड़ी चीज हुई है जिससे अब बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बजी है, और इससे पहले भी बजी थी लेकिन वो खतरे की घंटी बाबर आजम ने बंद कर दी थी, लेकिन ये खतरे की घंटी शायद बाबर आजम इसको रोक ना पाए। कंप्लीट आपको डिटेल देने जा रहा हूं और आज की इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की जो मैं समझता हूं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, जो मेरे हिसाब से भी जो मैं देख रहा हूं प्लेइंग 11 अपने नॉलेज के मुताबिक, वो आपके साथ शेयर करूंगा और कोई एक आध आपके सवालों के जवाब भी दूंगा आज के इस प्रोग्राम में। सो आपने कमेंट्स लिखते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए @बाबर हयात शो, वहां पे आइए, वहां पे भी आपके सवालों के जवाब मैं अपने प्रोग्राम में दूंगा। तो जनाब, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि शान मसूद, पाकिस्तान के लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द फ्यूचर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं कल भी कह चुका हूं और आज एक बार फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि आज मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक और जो है वो जिसको आप कहते हैं सपोर्ट मिली है, और वो सपोर्ट एक सहाफी के सवाल से मिली है। लेट्स सी, पहले तो जरा एंजॉय करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें क्या शानदार गुफ्तगू की है शान मसूद ने, क्या जबरदस्त वो बोले हैं, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने सहाफियों के सवालों के जवाब दिए और फिर बड़ा ही, जिसको आप कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ वो बंदा नजर आया है, बड़ा ही रेडी टू लर्न वो बंदा नजर आया है। जब भी उससे सवाल पूछा गया कि आप जो है वो आपकी पोजीशन जो है वो ये नहीं है, अगर आपको इस पोजीशन पे खिलाया गया, आप नाकाम हो गए तो आप क्या करेंगे, तो आपको वो हमेशा फ्लैक्सिबल नजर आया है। एक बड़ा फ्लैक्सिबल प्लेयर है जो हमेशा लर्न करने के बारे में तैयार रहता है, और ये उसकी लर्निंग है कि एक वक्त ऐसा है कि वो टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर निकल गया था, लेकिन क्या शानदार उसने कम बैक किया कि वो आज एक T20 टीम का मुस्तकिल इंशाल्लाह हिस्सा बनने जा रहा है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने किस कदर मेहनत की होगी कि मैं इंक्लूडिंग मी, मतलब आई वाज वन ऑफ देम, कि जब आपको पता कि ये आखिरी सीरीज इसने खेली थी और बार बार 0 पे आउट हो रहा था, तो हम कह रहे थे कि शान मसूद पर्ची है और उस वक्त लग रहा था कि शायद पर्ची है, और ये अपने असर रसूख से जो है वो आगे आया है, लेकिन उसके बाद फिर उसने मेहनत की है। साहब, एक रीबर्थ है एक क्रिकेटर की, आई वुड से, कि जिस तरह से उसने स्टेप बाय स्टेप, देखिए अचानक नहीं, स्टेप बाय स्टेप उसने लर्न किया और अपनी क्रिकेट को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट, और फिर वो आया PSL में। पहले PSL में बाहर बैठता था, लेकिन फिर वो PSL में अपनी टीम का कप्तान बना, फिर वो नाकाम हुआ कप्तान के तौर पे, और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान कप्तान बना, लेकिन उसके साथ फिर शान मसूद ने जो है वो बतौर एक बल्लेबाज के मुल्तान सुल्तान में लास्ट 2 एडिशंस में उसने, जिसको आप कहते हैं ना कि अपनी क्रिकेट को रीबर्थ किया है।
और इंप्रूव किया, इतना इंप्रूव किया कि वो बाकायदा एक T20 प्लेयर लगने लगा, और इतना जबरदस्त हुआ कि फिर उसको इंग्लिश काउंटी लेके गई और वहां पर डर्बीशायर ने उसको लिया। पहले उसको 4 डे क्रिकेट खिलाई, फिर 1 डे क्रिकेट खिलाई, और फिर उसकी क्रिकेट से इतना मुतासिर हुई वो टीम के T20 का कप्तान बना दिया गया। सो ये दूसरी बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में हुआ था कि कोई पाकिस्तानी जो है वो वहां पर किसी काउंटी का कैप्टन बना। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इसकी इस सारी की सारी मेकिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो मिकी आर्थर ने प्ले किया, जिसपे आज उसने मिकी आर्थर का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, एक आपकी गेम डेवलपमेंट होती है, एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती, पर्सनल ग्रूमिंग होती है। जिस तरह से आज उसने इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो सहाफी थे, जर्नलिस्ट थे, उनका इंग्लिश में कमाल की इंग्लिश में जवाब दिया है, और जबरदस्त फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब दिया है। जैसे वो निकल जो है वो इंडियन सहाफी, गुज़िश्ता रोज मैंने उनका जिक्र किया था, वो कह रहा था कि वो आप उसको इंग्लिश में भी नहीं फंसा सकते क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और बड़े अरसे बाद कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा देखा जो बड़ी शानदार इंग्लिश बोलता है और बड़ा जबरदस्त ब्रेन है उसका, उसने हर सवाल का जबरदस्त जवाब दिया। और एक इससे पहले भी क्रिकेटर था ऐसा, आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं कि एक क्रिकेटर इससे पहले भी ऐसा था कि जो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता था और बड़ा अच्छा क्रिकेट के ऊपर बात करता था, लेकिन उसको टीम से बाहर कर दिया गया, और वो था इमाद वसीम, जो आज भी खेल रहा है और वापसी के लिए कोशिश कर रहा है कि टीम में शायद उसका मौका मिल जाए। आज भी उसने सीपीएल में खेलते हुए, कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए उसने 3 ओवर्स में 3 विकेट्स हासिल किए हैं सर, 14 रन देकर, और अपनी टीम के परफॉर्मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब वो क्यों बाहर गया कि साहिबो, ये मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम भी एक इंसान है, ठीक है, बाबर आजम कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है, ये जहन में रखिएगा। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी एक दिल है, एक दिमाग है, इमोशंस हैं, उसके अंदर भी जेलसी है, सारी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होती हैं। और बाबर आजम को खतरा लाहक हो रहा था उसकी कप्तानी से, और ऑब्वियसली उसको इसलिए साइडलाइन कर दिया गया कि एक वक्त में एक जगह पे एक ही बादशाह रहता है, एक ही शहंशाह रहता है। सो ये बात लंबी हो रही है, सो वो भी चला गया। लेकिन अब साहब बड़े अरसे बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में उससे सवाल किया गया है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप फ्यूचर के कैप्टन हैं, तो इस पे भी कुछ सोच रहे हैं आप? तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं इस पे कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो पहली बार जो है वो अब टीम में आया हूं, मेरा सारा फोकस अपनी क्रिकेट पे है। और उसने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बल्लेबाज के हाथों में इस वक्त कप्तानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, खतरे की घंटी, उसने इसको रद्द भी नहीं किया। उसने कहा मुस्तकबिल आपके हाथ में नहीं है, मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है, और वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं इस वक्त अपनी क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूं, और बाबर आजम के हाथ में कप्तानी, और वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और ये उनको कहना चाहिए था, क्योंकि भाई टीम में खेलना है, पहले टीम में जगह बनानी है। आते ही वो कह देता मेरी तरफ से कि जी हाँ जी, मैं कप्तानी के लिए भी सोच रहा हूं, तो फिर अगले दिन मैच में प्लेइंग 11 में भी ना होता। तो आज बहुत शानदार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पीसीबी की वेबसाइट पे जाइए यार, देखिए, दिल खुश होता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये पाकिस्तान को बतौर एक कप्तान रिप्रेजेंट करेगा तो क्या शानदार होगा। इसकी कप्तानी की स्किल्स को मुल्तान सुल्तान ने आजमाया, इसकी कप्तानी की स्किल्स को नेशनल जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें आजमाया गया, फिर इंटरनेशनली इसको आजमाया गया, और वहां पर भी इसको हाईली रेट किया जाता है इंग्लैंड में। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब शान मसूद, अगर मैं कहता हूं कि भाई इसने खतरे की घंटी बजा दी है, इसी वक्त आप express.pk पे जाइए, और वहां पर स्पोर्ट्स में, खेल में जो सबसे पहली न्यूज है वो ये है कि मेरी नजर कप्तानी पर नहीं बल्कि अपने खेल पर है, शान मसूद। सो कहते हैं ना कि जब वो जिस घर में दरख्त होते हैं उसी के ऊपर पत्थर लगते हैं, फलदार दरख्त होते हैं। तो जब ये बंदा आया है तो कप्तानी के हवाले से सवाल पूछा गया ना, बहुत से लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि बाबर आजम के कप्तानी से हटकर कभी किसी से पूछा गया था कि आप कप्तानी के बारे में सोच रहे हैं? बताएं मुझे, किसी से नहीं ना पूछा गया था, आज इससे पूछा गया है। और हमारे रमीज राजा भी कहा करते थे कि बाबर आजम के बाद से तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है
ये बड़ी उसकी वीडियो वायरल गई थी। किसी ने कहा था कि बाबर आजम अगर नाकाम होता है तो फिर आप किसको कप्तान बनाएंगे, तो उसने कहा था कि बाबर आजम के अलावा तो हमने किसी को सोचा नहीं है, लेकिन सोचने वालों ने अब सोच लिया है कि बाबर आजम शायद लंबी रेस का घोड़ा बतौर कप्तान साबित नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, ताकि बाबर को भी पता चले कि मियां एवरी डे इज नॉट संडे, जरा अपनी कप्तानी के ऊपर भी तवज्जो दें, सिर्फ बैटिंग के ऊपर नहीं। अब आ जाएं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला मैच पाकिस्तान की जो प्रपोज्ड प्लेइंग 11 मेरी तरफ से, रिजवान नहीं खेल रहे जी, ये कंफर्म है, तो हारिस और बाबर से आई वुड गो विद ओपनिंग, क्योंकि अगर आपने शान को ओपनिंग करवानी है तो पहले मैच में उसको बाबर के साथ ओपनिंग करवाइए, लेकिन अगर आपने T20 वर्ल्ड कप में शान को छठे सातवें माफ कीजिएगा, अल्लाह ना करे इस नंबर पे खिलाए, अगर आपने तीसरे या चौथे नंबर पे खिलाना है तो फिर उसको उसी नंबर पे खिलाइए। बट नंबरों के बारे में इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा। हारिस और बाबर, तीसरे नंबर पे आई वुड गो विद हैदर अली। हैदर अली के साथ मैं तीसरे नंबर पे जाऊंगा और हैदर अली को मौका भरपूर मिलना चाहिए। मुझसे कमेंट्स में सवाल पूछा गया, असलम भाई ने मुझसे ये सवाल पूछा है फ्रॉम इंडिया, और वो मुझसे पूछते हैं कि आपने महाराष्ट्र से, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि असलम अंसारी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फील्डिंग पे भी ध्यान दे और हैदर अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो उसको कहता हूं कि आप उसको मुस्तकिल खिलाएं, क्योंकि आपका बहुत बेहतर मिडल ऑर्डर हो जाएगा अगर आप 1 डाउन के ऊपर हैदर अली को खिलाएंगे, 2 डाउन के ऊपर शान मसूद आ जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो चाह रहा हूं वो है इफ्तिखार। खिलाइए उसको जनाब, खिलाइए इफ्तिखार को, क्योंकि इफ्तिखार को आपने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया, तो उसको जरूर मौका दीजिए। इफ्तिखार आएंगे, उसके बाद फिर आसिफ अली आएंगे। खुशदिल शाह को मैं इस मैच में शामिल नहीं कर रहा ड्यू टू रीजंस के सारे खिलाड़ी एक जैसे हो जाते हैं। उसके बाद फिर आसिफ अली, फिर मोहम्मद नवाज, और फिर अगर शादाब खेल रहे हैं तो शादाब, और अगर शादाब नहीं खेल रहे तो फिर आई वुड गो विद उस्मान कादिर। आई एम नॉट श्योर कि अबरार अहमद को पहले मैच में मौका मिलेगा। और उसके बाद फिर 3 फास्टर बॉलर्स हैं। देखिए वसीम जूनियर का मैं नहीं कह सकता कि कंफर्म है, फिटनेस हासिल करने के बाद आए हैं, क्या पहले ही मैच में उनको मौका मिलेगा या फिर हसनैन, नसीम शाह और हारिस रऊफ खेलेंगे। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है और ये कुछ बेहतर प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है, बहुत बेहतर प्लेइंग 11। मैं गिनती गिन रहा था कि यार पूरे 11 बताए, मैंने कहीं 10 तो नहीं बता दिए, तो बहरहाल 11 मैंने खिलाड़ी आपको बता दिए। अब आपके हाथ में है कि आप मुझे बताएं नीचे कमेंट्स में कि आपके ख्याल में प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।